हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम इस वीडियो में बहुलक निकालना सिखाएंगे। तो देखिए बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है। बहुलक निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक तालिका बना लेना है और तालिका बनाने के बाद आपको लिखना होगा बहुलक वर्ग। तो लिखते हैं बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे बहुलक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग लिखने के बाद आपको ध्यान देना होगा इस बारंबारता में। इस बारंबारता में ध्यान देना होगा क्या कि सबसे बड़ी जो है यानी कि सबसे बड़ा संख्या को चुनना है। तो सबसे इस बारंबारता में सबसे बड़ा जो है वो हमारा 23 है। तो इसको आपको क्या करना है, सर्कल कर लेना है। ठीक, और इसका यानी कि जो है ना 23 वाला बारंबारता जो आया है इसके जस्ट आगे वाला में वर्ग अंतराल में देखना है कि इसमें जो है ना यानी कि निम्न सीमा यानी क्या है, यानी कि अंतराल में इस 30 और 40 में यानी कि देखना है। ठीक, तो आपको देखना है कि यानी कि हमको एल चाहिए निकालना। क्या चाहिए? एल। एल क्या होता है? एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो इसमें देखना है कि हमको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। 23 में देखना है, 30 और 40 में बहुलक वर्ग यानी 30 और 40 लिख देते हैं कि 30 से 40 में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 30 है। तो लिखेंगे 30। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमारा कितना हो गया, 30। और एच जो होता है, एच लिखना होगा कि एच बराबर, तो एच जो होता है बहुलक वर्ग के बीच का अंतर होता है। ठीक, तो बहुलक वर्ग का जो बीच का अंतर है, तो इसमें देखिए सब में अंतर कितना का है, अंतर जो है वो 10 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10। ठीक, तो अब यानी कि बहुलक वर्ग का अंतर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया और निम्न सीमा हो गया हमारा 30। तो एल हो गया, एच हो गया, तो हमारा ये निकल गया जो है। इधर हम लिख देते हैं साइड में इसको, ये इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ठीक, और एच हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमको चाहिए F0, F1 और F2 चाहिए, ये तीनों चाहिए। तो देखिए इसको याद इस प्रकार से रखेंगे, जो है बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग में जो आया हुआ बारंबारता का सबसे जो है बड़ा वाला अंक, उसके ऊपर वाला जो होता है वो होता है F0 होता है। ठीक, वो होता है F0। और ये जो होता है हमारा जो निकला कि बारंबारता का सबसे बड़ा अंक जो है वो हमारा क्या होता है, F1 होता है। ठीक, और नीचे वाला जो होता है वो F2 होता है। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे देखिए कोई भी संख्या होता है तो पहले 0 से 0, 1, 2 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि इस बड़ा वाला संख्या को जो है बारंबारता वाला जो है इसको हम मान लेते हैं कि यानी कि इसको F1 मान लेते हैं। तो इसके ऊपर में क्या होगा, 1 के अब पहले क्या होता है 0 और 1 के बाद क्या होता है 2 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो L हमारा यानी 30 हो गया, H हमारा 10 हो गया और F0 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। और F1 हमारा कितना है, 23 है। और F2 हमारे पास 7 आ गया। ठीक, अब सब कुछ हमारे पास मालूम चल गया। अब क्या करेंगे, हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए बहुलक का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम बहुलक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0। L+F1 - F0 बटे 2F1 - F0 -F2 ये होता है। ठीक, और गुने में होता है H। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम आगे जब इसको सेट करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास L है। L देखिए कितना है, L है हमारे पास 30। तो इसको हम क्या लिखेंगे, L बराबर यानी कि लिख देंगे 30। L हमारे पास कितना हुआ, 30, 30 लिख दिए प्लस, अब लाइन दे दीजिएगा इसके बराबर में। अब देखिए F1 है, तो F1 हम किसको माने हैं, 23 को। तो F1 हमारे पास कितना हो गया, 23।
माइनस F0, F0 कितना है 15, तो F0 हम लिख देंगे 15। ठीक, आगे जब इसको हल करेंगे तो ये देखिए 2F1 है, तो 2 के बदले में 2, और F1 जो है, F1 हमारे पास कितना है 23, तो लिखेंगे 23, और माइनस F0 कितना था 15, और माइनस फिर क्या है F2 देखिए कितना है 7। अब इसके आगे है गुना, अब गुना लगा दीजिए। H में देखिए H हमारे पास कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको जो है ना आसानी से इसको हल कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हल इसको किस प्रकार से करेंगे, जैसे 30 का 30 हो गया, प्लस अब 23 में 15 जाएगा, 23 में जैसे कि इसको 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 23 में 15 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक, 23 में 15 गया तो बचा 8, और देखिए 23 दूना कितना हो जाता है 46, माइनस अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 15 और 7 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 15 और 7 जो जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22, और गुने इधर कितना है 7, लिख दीजिएगा इस प्रकार से इसको। अब इसके आगे जब हल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 30 प्लस 8, 46 में 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में 2 गया यानी 4, यानी 24 बचेगा। कितना बचेगा 24, गुने हमारे पास इधर कितना है, सॉरी इधर 7 नहीं, यहाँ 10 था ना, यानी गुना के आगे में कितना कितना 10, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। ठीक, 10 हो गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा इधर प्लस, और देखिए ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24 कट गया, यानी कि हमारे पास कितना बचा इधर 3, तो हमारे पास इधर कितना हो गया ये 10, अब बट्टे में कितना हो गया ये 3। अब देखिए चाहिए तो यानी चाहे तो आप यहाँ पर एक लगा करके भिन्न का जोड़ हिसाब से बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 3 से जो है ना भाग दे देंगे 10 में, तो 3 से भाग देंगे 10 में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, कितना बचा 10 में 9 गया, 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बैठाए। ठीक, फिर 3 तिया कितना हो गया 9, फिर कितना बचेगा 1, यानी दशमलव के लगा हुआ है तो उसके बदले में 1 0 लगा सकते हैं, तो फिर से हम करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। अब 10 में ऐसे यानी कि चलते रहेगा ये प्रोसेस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3.33 लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसको आगे हम करके लिख लेते हैं 30 प्लस, और 3 में 10 से भाग दिए तो हमारे पास आया 3.33। ठीक, तो अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30 और 3 33.33, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।